हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, तो अब आगे की न्यूज़ क्या है, का प्रोसेस क्या है, वो हम बताते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन वाकई ही बहुत टफ थे, इसमें नो डाउट। बाकी सारे चीज़ तो बहुत अच्छे लगे मुझे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके वो जो जीके थे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक थे, लेकिन वो बीएड के लेवल का था। जैसा कि बीएड में लोग पढ़ते हैं उस तरीके का वो टीचिंग एप्टीट्यूड था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, 2-4 क्वेश्चन बीएड से ही थे, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। जीके टफ था, आई नो। तो चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या नहीं जाएगी पेपर के अकॉर्डिंग। अभी तो कोई नहीं जानता है कि क्या है, देखिए कितने नंबर हैं, क्या आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नए अपडेट पाने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बीएड प्रवेश परीक्षा, और इस बार आप देख सकते हैं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 80 से ज़्यादा अंक लाने होंगे। वो तो वैसे भी हर बार लाने होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी नई बात है। खैर चलिए, क्वेश्चन टफ था, तो हो सके तो कट ऑफ आपकी 100 के, मतलब कि जो सरकारी कॉलेज के लिए है, तो 100 के अंदर ही जाए, ये मेरा एजम्पशन है, ऐसा नहीं है। बाकी एलएनएम क्या एजम्पशन देते हैं उनका देखिए। उन्होंने तो बहुत सारे आंसर्स, स्कीम में भी बहुत सारे आंसर्स गलत दिया है, तो बोल तो नहीं सकते कुछ। यहाँ देखिए, राज्य के 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा बुधवार को हुई थी। टोटल 88% ही छात्रों की उपस्थिति रही। बाकी छात्र कहाँ गए, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी ही है। परीक्षा का रिजल्ट 23 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। सरकारी कॉलेजों में नामांकन के लिए आपको 80 से ज़्यादा अंक लाएंगे तो आपका हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि कम भी नंबर हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। डोंट वरी, इतना पैनिक नहीं होना है। अब 40-42 में तो मैं तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आगे की बात बता रही हूँ। खैर आगे सुनिए, अभी होना होगा तो हो जाएगा। फिर पटना के विश्वविद्यालय के दोनों बीएड कॉलेजों में नामांकन की कट ऑफ हाई होगी, वो हमेशा हाई रहता है। दोनों महिला बीएड कॉलेजों में टोटल 200 सीटें हैं, इसमें से 100 विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए आरक्षित है। पटना में सबसे अधिक केंद्रों में परीक्षा हुई है। बीएड के प्रवेश परीक्षा की वजह सुबह कॉलेज के बाहर, ये खर्च छोड़ दीजिए। तो बाकी आप इधर से 325 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इतने बच्चों ने परीक्षा दिया था। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 88% इसमें बात किया थी, तो 88% आपकी जो है सो उपस्थिति रही। दूसरी बात है कि हमेशा बोला जाता था कि 100 से अधिक कट ऑफ जाएगा, लेकिन इस बार 80 से ज़्यादा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका अगर मार्किंग है प्राइवेट कॉलेज का, जिसका मार्किंग अगर 60 से आपको 70 के या 70-80 के आसपास है, तो आप लोग को प्राइवेट कॉलेज भी एटलीस्ट मिल जाएगा। और बाकी टेंशन मत लीजिए कि ऐसा नहीं, आपने पास भी अगर किया है ना, तो लास्ट तक अगर सीट खाली बची है किसी कॉलेजों में, बस इंट्रेंस पास करने पर भी उसमें एडमिशन हो जाता है। बस आपके पास पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तो अभी टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर कॉलेजों में सीट खाली बचेगी तो आपका एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन तक बिल्कुल होगा। दूसरी बात है कि 60 से लेकर 80 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 80 से ऊपर जितने भी लोग आएंगे, खैर देखिए 23 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही कुछ मैं बता सकती हूँ। अभी तक के लिए जो पेपर के अकॉर्डिंग मेरा ये एजम्पशन है, मेरा खुद का कोई एजम्पशन नहीं है। जो बात सच है सो सच है। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 80 से 90 के बीच अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, तो यानी कि कट ऑफ कम जाएगी। पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट रखना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हर बार क्या था कि 1.5 लाख 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, इस बार 2 लाख के आसपास है। क्वेश्चन का लेवल अगर टफ नहीं करेगा, 36,000 कॉलेज ही है, सीट ही है कॉलेजों में, तो कहाँ से देगा? ऐसा तो नहीं है। तो कोई ना कोई एक बार हर बार चेंज होता ही होता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आपने अब जो किया है अच्छा किया है, उसके लिए बिल्कुल नहीं थी करना। अब बस वेट कीजिए कि कैसा रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन पास होंगे तो एडमिशन आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।